एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अरे तो कहाँ जाए मेरे भाई। जहाँ एक तरफ सरकार बनते ही पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे लगने लगते हैं तो दूसरी तरफ हिंदू खतरे में आ जाता है, जबकि ऊपर से नीचे तक पूरा बीजेपी रूल करता है। काफी लोग तो बीजेपी के बारे में इसलिए नहीं बोलते हैं कहीं उसे कोई कांग्रेसी सपोर्टर ना बोल दे, क्योंकि आजकल जो कांग्रेसी सपोर्टर के साथ रेसिज्म होता है वो सिर्फ उसे ही पता होगा। और मुझे ये समाज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि ये बीजेपी सपोर्टर है, बल्कि इसलिए कि ये पार्टीज को लेकर इतना सीरियस लड़ाई करने लगते हैं जैसे कि वो इनके बाप ही हो। सरकार को तुम्हारे लिए लड़ना चाहिए, ना कि तुम सरकार के लिए लड़ो। मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं मल्टीफ्लेक्स। अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि कैसे ये पार्टीज हमको मैनिपुलेट करती हैं और आपस में लड़ने पर मजबूर करती हैं। बीते हुए कल की बात करके कैसे ये आने वाला कल बेच रही हैं। जब ये दोनों पार्टीज वाले एक साथ होते हैं तो एकदम भाईचारा ऑन टॉप चलता है। जैसे ही आमने सामने आते हैं एकदम खून के प्यासे लगते हैं। अब ऐसी पार्टीज पे क्या ही कहना जो 10 घंटे सिर्फ वंदे मातरम पे बहस कर सकती है। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना। क्या वो 1 घंटे, बस 1 घंटे डेवलपमेंट, फ्यूचर, एयर पोल्यूशन, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गिरता हुआ रुपया और हर राज्य में लैंग्वेज को लेकर रेसिज्म, इन सब पे क्या वो 1 घंटे भी बात नहीं कर सकते हैं? और उस पार्लियामेंट का कॉस्ट पर मिनट 2.5 लाख पड़ता है। जाके सोचो 10 घंटे कितना पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, बीजेपी सरकार अपनी बात की एकदम पक्की है। उसने बोला था राम मंदिर बनवाने को और बनवा भी दिया। और वैसे भी हमने राम मंदिर के नाम पे वोट दिए हैं, तो डेवलपमेंट और फ्यूचर को लेके हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। डेवलपमेंट और फ्यूचर को लेके आप उम्मीद रखते हो तो बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था मोदी जी ने कि हम राम मंदिर के साथ साथ कुछ और भी करेंगे। जहाँ IIT और इसरो जैसे डेवलपमेंट चीजों पर फोकस होता है तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट, रेलवे और हाईवे को बेचने पे फोकस करते हैं फॉर डेवलपमेंट यार। और ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, बल्कि इन्होंने हमारा फ्यूचर ही बेच दिया है गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट में करके। और इस सरकार में कौन खुशी है और कौन दुखी है, इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले तो दुख भरे लोगों की लिस्ट देखते हैं, किसान, स्टूडेंट और मर रहे हमारे जैसे गरीब लोग। किसान अगर आंदोलन पे उतरता है तो उसे खालिस्तानी बता दिया जाता है, और स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है जैसे पेपर लीक्स, मिसमैनेजमेंट, खैर इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई है। अब इसमें खुशी जनता कौन है, उन लोगों को जान लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग, जिसे महात्मा गांधी का महत्व ना पता हो, जिसे आजादी का महत्व ना पता हो, जिसे इतिहास का ई तक पता ना हो, जिसे हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पे लड़ना पसंद है, वो जनता खुश है। और हो भी क्यों ना, देश में रहने वाले 90% लोग आस्तिक हैं। तो बस हमारे बिलीव्स के साथ खेलती है और आपस में लड़वाती है। और इस सरकार में डेवलपमेंट के नाम पे चीजें बनी हैं, हाईवे और पुल अभी अपने देखा है, जो कि 1 साल तक नहीं टिक पाए, लेकिन करप्शन बराबर चालू है। वाह मोदी जी वाह। 90,000 से भी ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद करवा दिए, ये कह के कि उसमें बच्चे नहीं आते हैं। अरे कभी ग्राउंड रियलिटी भी देखो, विजिट करो गवर्नमेंट स्कूल को, कैसे है हमारे गवर्नमेंट स्कूल और कैसे है वहाँ के टीचर और कैसी है वहाँ की व्यवस्था। मैं तो बस बता रहा था, आप तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लड़ते रहते हो ना, ये कहाँ से पता होगा फिर। मेरा कहना बस यही है कि सरकार हम लोग चुनते हैं। अब बीता हुआ कल ठीक करना है या आने वाला कल ठीक करना है, चुनाव आपके हाथ में है। और मैं कोई कांग्रेसी सपोर्टर नहीं हूँ, अगर ये सरकार भी अच्छी काम करती है तो इसे भी मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन टिके तो सही अच्छा काम। चुनावी पार्टियों को लेके हमें कभी आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। वैसे कोई भी सरकार दूध की धुली नहीं होती है, हर सरकार में खामियां जरूर होती हैं, लेकिन हम सवाल उससे ही कर सकते हैं जो अभी सत्ता में है या फिर जो अभी प्रेजेंट टाइम पे रूल कर रही है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Let's go.